बस्ती में लव जिहाद बसता है या फिर हिंदुस्तान में लव जिहाद बसता है, ये सवाल बहुत बड़ा है। क्योंकि लोग सेक्युलर तो बनना चाहते हैं लेकिन साथ नहीं रहना चाहते। हिंदुस्तान की लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को नोचना चाहते हैं। आखिर क्यों? लव जिहाद के मसले समय दर समय और बदतर होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आखिर कहां से उन लोगों में वो हिम्मत आ रही है कि वो 100-300 लड़कियों को अपने प्यार के झांसे में फंसाकर बाजार में बेच देते हैं? इन्हीं सवालों पर आज हम बात करेंगे। मैं गीत आप सभी का स्वागत करती हूं और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। यूपी से एक लव जिहाद रैकेट का मामला फिर से उभरता हुआ बाहर आ रहा है, जहां एक युवा ने कलाई पर कलावे बांधने की आड़ में कई हिंदू लड़कियों को बाजारों में बेच डाला है। प्यार, भरोसा, शादी, नौकरी और कलावे की आड़ में रची गई ये साजिश इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। ये मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का है, जहां एक युवा ने खुद को हिंदू बताकर अपने और साथियों के साथ मिलकर 300 से अधिक लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया। उनके अश्लील वीडियो बनाकर फोटोज क्लिक करके उन्हें और उनके परिवार को ब्लैकमेल किया। फिर उन्हीं का इस्तेमाल करके अपना हथियार बनाकर उन्होंने कई लड़कियों को देश विदेश में देह व्यापार के लिए बेच दिया। आरोपी के नाम की पुष्टि अजफरुल हक से हुई है, लेकिन इस रैकेट को चलाने के लिए खुद को हिंदू बताया, हाथ में कलावा बांधा और अपना प्रिंस नाम रख लिया। इस मामले से जुड़ी एक पीड़िता ने अपना बयान भी दिया कि किस तरह अजफरुल हक उर्फ प्रिंस ने उसे अपने झांसे में फंसाया, नौकरी देने का वादा किया, फिर उसे अपने बॉस से मिलवाने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उसे ब्लैकमेल करके उसे अश्लील फोटोज दिखा के अपने घर ले गया, जहां पीड़िता को पता चला कि वो मुस्लिम है और उसका नाम अजफरुल हक है, ना कि प्रिंस। उसके बाद उसके भाई और उसने मिलकर, यानी कि अजफरुल हक और उसके भाई ने मिलकर उस पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसे अपना धर्म बदलने के लिए भी मजबूर किया। इस मामले के सामने आते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि पीड़िता की संख्या और नेटवर्क का दायरा जांच एजेंसी के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इस मामले से जुड़े अभी तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकियों की तलाश जारी है। पर अब सवाल ये है कि क्या ये लव जिहाद पहला मामला है जो इस तरह से उभर के सामने आया है? क्या इससे पहले हिंदुस्तान में इस तरह की शर्मनाक साजिशें नहीं हुई हैं? क्या आप भूल गए 2025 का वो मामला जहां पर जमाल उद्दीन उर्फ छानगुर बाबा ने हिंदू लड़कियों के कास्ट वाइज रेट सेट किए थे कि जो भी कोई जनरल कैटेगरी की लड़की को फंसाएगा तो उसे 15 से 16 लाख रुपए मिलेंगे, ओबीसी के लिए 10 से 12 लाख, अदर कास्ट के लिए 8 से 10 लाख। पर रेट से फंसाने के लिए नहीं लगे थे, यहाँ पर रेट और भी चीजों के लिए लगे थे। जैसे कि अगर वो उससे शादी कर लेता है तो उसका अलग रेट, उससे शादी करके छोड़ देता है तो उसका अलग रेट, और शादी करके बच्चा करके अगर छोड़ दे तो उसका अलग रेट, यानी कि कीमत बढ़ गई। आप सोच रहे हैं पीर बाबा जिस पर एक हिंदू विश्वास करके उस पे झाड़ा लगवाने जाता है, वही के बाबा इतना शर्मनाक अश्लील रैकेट चला रहे थे? क्या भूल गए 2012 का श्रद्धा केस, जहां पर उसके बॉयफ्रेंड आफ्ताब अमीन पूनावाला ने एक झगड़े की वजह से अपनी गर्लफ्रेंड को 35 टुकड़ों में काट कर फ्रिज में रख दिया था? आखिर क्या है लव जिहाद? 2 धर्मों का एक साथ आना, सहमति से आना, या फिर एक इंसान को अपनी झूठी बातों के झांसों में फंसाना? आखिर कैसे इंसान गलत करने के लिए धर्मों में बंट सकता है? धर्म के हिसाब से उनके साथ दुष्कर्म हो सकता है। अगर लड़की हिंदू है तो उसे फंसाएं, उसके साथ गलत करें, उसको देह व्यापार के लिए बेच दें, और अगर वो भी मन ना करे तो उसे मार दें।
पर अगर ऐसा ही रहा तो ऐसे केसेस आते रहेंगे और फाइलों में लव जिहाद के नाम से दर्ज होते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं गीत आपसे रवाना लेती हूं। आप देखते रहिए द न्यूज़पेपर। धन्यवाद।